दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। हम ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर करेंगे। इससे रिलेटेड दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इन्वर्जन मेथड में आपको कवर कराने वाला हूं, वहां पे आपको इस लेक्चर की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। अब चलते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का एक बेसिक स्टेप्स क्या होता है, किस तरह से हम इस सम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया होगा, डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट का आंसर दोस्तों जीरो आ गया तो हम वहां पे लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। वहां पे हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वहां पे हम लिखेंगे। और अगर डिटरमिनेंट का आंसर दोस्तों जीरो नहीं आया, जैसे अगर समझो प्लस आ गया, माइनस आ गया, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है दोस्तों, यहाँ पे अगर समझो जीरो आ गया तो ये हम लिखेंगे। अगर जीरो नहीं आया तो हम जैसे वहां पे अगर समझो -1 आ गया, +3 आ गया, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। वहां पे हम लिखेंगे ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट है। तो हमें अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो हमें प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, उसके तुरंत बाद आपको माइनर निकालना है। माइनर कैसे निकालते हैं मैं सिखाऊंगा। माइनर जैसे ही आपका हो गया दोस्तों, आपको को फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, को फैक्टर। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। को फैक्टर निकालने के बाद दोस्तों, जैसे ही आपने माइनर निकाला, को फैक्टर निकाला, उसके बाद आप निकालोगे दोस्तों को फैक्टर मैट्रिक्स। और उसके बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये हम तुरंत निकालेंगे। और उसके तुरंत बाद हम क्या निकालेंगे दोस्तों, ए इनवर्स। ए इनवर्स का आंसर क्या आएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। तो आपको ये पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम कवर करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, लाइट भी आ चुकी है। यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारा काम है डिटरमिनेंट निकालना, जो मैंने आपको सिखा दिया है। देखो यहाँ पे मैं वैल्यूज रखूं, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, 2 है, -2 है, -1 है, 3 है, 0 है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 है, -2 है, 1 है। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। हमें क्या करना है दोस्तों, इसको डिटरमिनेंट निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो हम यहाँ पे पहला वैल्यूज क्या रखेंगे, 1। अब 1 रखने के बाद ये जो पूरा पार्ट है, ये और ये कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3 1 जा 3, -2 0 जा 0। अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यूज क्या है 2, पर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा साइन माइनस लेते हैं। एंड माइनस लेने के बाद दोस्तों, जैसे ही आपने ये पार्ट लिया तो ये और ये कैंसिल। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 1 1 जा 1, -0 0 जा 0। अब ये होने के बाद दोस्तों, उसके बाद हमें लास्ट वाला पार्ट एज इट इज रखना है। ठीक है, हमने ले लिया। अब ये एज इट इज हमने लिया तो दोस्तों देखो, जैसे ही आप ये पार्ट लोगे तो ये और ये कैंसिल। तो 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस होता है, -3 0 जा 0। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 1 3, ये क्या आएगा, -1, और ये क्या आएगा 2। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये 3 है, माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों, प्लस, तो ये क्या आएगा +2। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 2 सा क्या आएगा दोस्तों 4। तो 3 और 2 कितना होगा दोस्तों, 5 और -4। देन आंसर इज क्या आएगा दोस्तों, 1। अब बताओ हमारा आंसर 0 आया क्या, नहीं आया। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 और ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर हमारा आंसर 0 नहीं आया तो हमारे ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। फिर आप आगे प्रोसीजर वाइज चलने लगोगे। अब प्रोसीजर वाइज कैसे चलेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, और ये वाला पार्ट गायब कर देता हूँ। ये अपना पिछले पेज पे है दोस्तों। और भी अगर आपको अपने यूनिवर्सिटी वाइज, अपने बोर्ड वाइज आपको पढ़ना है तो दोस्तों आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमने सभी चीजें बनाई। ये है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस पार्ट को यहाँ ले रहा हूँ। हाँ, कभी भी माइनर निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले आपको इसके पोजीशंस पता होने चाहिए। मैं पोजीशंस आपको बता दूं। देखो यहाँ पे ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 1 3 होता है, ये 2 1 होता है, ये 2 2 होता है, और ये 2 3 होता है, ये 3 1 होता है, ये 3 2 होता है, और ये 3 3 होता है। ये आपको पोजीशंस पता होने चाहिए। पोजीशंस पता होने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे M11 माइनर्स है दोस्तों, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। हमने यहाँ पे सब पार्ट लिख दिया। बस आपको यहाँ पे माइनर्स निकालना है। फटाफट आप माइनर्स निकाल सकते हो। जैसे अगर समझो मैं M11 चाहिए,
ये और ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, माइनस 2 0 जा 0, तो आंसर इज 3। फास्ट हो गया। और माइनर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अगर आपने माइनर प्रॉपर निकाला तो आगे का पार्ट आपके लिए बहुत ईजी है। अब ये वाला पार्ट है, देखो 1 2 मतलब देखो ये वाला पार्ट है, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 1 0 जा 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस 0 0 जा 0, तो यही आंसर आएगा। बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। 1 3 अगर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 1 3 देखो ये है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये, देखो दिखा रहा हूँ, ये कैंसिल, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 2 जा 2, प्लस माइनस 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 प्लस, और ये देखो जीरो आएगा तो 2 ही रख रहा हूँ। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे माइनस था भूलो मत। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों, अब हम ये वाले पोजीशन पे आएंगे, ये वाले पोजीशन पे। तो ये वाले पोजीशन पे अगर हम आ रहे हैं, तो ये वाले पोजीशन पे अगर हम आ रहे हैं, तो दोस्तों देखो ये 2 1 है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आप इससे भी समझ सकते हो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 2 1 जा 2, माइनस 2 2 जा क्या आएगा दोस्तों 4, माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों प्लस, तो आंसर क्या आएगा -2। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 2, देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 2 मतलब ये और ये कैंसिल, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, आंसर इज 1। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, ये और ये, अब यहाँ पे देखो दोस्तों 1 2 जा 2, बहुत अच्छे से ध्यान देना, -0, आंसर इज -2। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ये वाले पार्ट 3 1। अब देखो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखो ना 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, 2 0 जा 0, माइनस 3 2 जा 6, और -6 होगा तो इससे ये +6। अब देखो M32 को कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, देखो ये और ये कैंसिल, 1 0 जा 0, माइनस 1 2 जा 2, माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2। अब ये वाला पार्ट होने का 3 3, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों देखो ये और ये, अब ये वाला जो पार्ट है, ये और ये कैंसिल, 1 3 जा 3, माइनस 1 2 जा 2, और -2। आंसर कितना आएगा दोस्तों 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। एक बार ध्यान से देख लो, 1 3 जा, यस परफेक्ट। अब यहां तक अब आप होने के बाद दोस्तों हमें क्या निकालना है, को फैक्टर। क्या निकालना है दोस्तों, को फैक्टर। पर को फैक्टर निकालने के पहले कुछ चीजें समझ लो। एक होता है दोस्तों इवन और एक होता है दोस्तों ऑड। जब भी अगर आपका प्लस इवन आता है तो आपको आंसर सेम रखना है, जब भी ऑड आएगा तो आपको आंसर क्या करना है दोस्तों, चेंज करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज करना है, क्या करना है, बट याद रखो। अब सबसे मेन है कि सर इवन क्या होता है, जिनका +2 4 6 8 आएगा उसको हम इवन बोलेंगे, जिनका 1 3 5 7 आएगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑड बोलेंगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों C11, ये क्या आएगा दोस्तों C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से दोस्तों। अब देखो 1 और 1 का प्लस कितना आया दोस्तों 2, तो 2 आया, तो 2 क्या है इवन है, तो हमें सेम रखना है, मतलब ये 3 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं सेम चेंज, पर उसमें कहाँ पे मिस्टेक हो जाता है दोस्तों पता है, 2/2 के मैट्रिक्स में। उसमें कैसे आएगा, सेम चेंज सेम आता है, तो इसलिए मैं हमेशा ऑड और इवन से कराता हूँ। अब देखो ये दोनों का प्लस 1 और 3 कितना होगा, 1 और 2 कितना होगा सर 3, 3 मतलब ऑड है, ऑड मतलब चेंज होगा, -1 का 1, 1 और 3 4 इवन है सेम आएगा, 2 का क्या आएगा दोस्तों 2, 2 और 1 3 ऑड आएगा, चेंज होगा दोस्तों, -3 का क्या आएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे 2 और 2 इवन है दोस्तों 4 सेम आएगा, 5 ऑड है दोस्तों, चेंज होगा, -2 का क्या आएगा दोस्तों 2, 3 और 1 4 सेम आएगा दोस्तों, 6 का क्या आएगा 6, 3 और 2 5 ऑड आएगा, चेंज होगा दोस्तों, -3 का क्या होगा, -2 का क्या होगा दोस्तों 2। एंड दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे 3 और 3 इवन है सेम आएगा, 5 का क्या आएगा दोस्तों 5। तो ये वाला पार्ट आपने लिखने के बाद एक बार और भी चेक कर सकते हो, सेम चेंज सेम चेंज सेम चेंज, चेंज मतलब साइन चेंज करना है, सेम चेंज सेम। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। को फैक्टर मैट्रिक्स का आंसर कितना आएगा दोस्तों, ध्यान से देखो, 3 1 2, स्टार्टिंग का 3 लेने का, फिर स्टार्टिंग का उसके बाद वाला 3 2 1 2, फिर लास्ट का 2 6 2 5, ये आपने लिया। अब ये लेने के बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है पता है, एडजॉइन मैट्रिक्स।
एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान देना। एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, ट्रांसपोज, जो रो है उसको कॉलम फॉर्म में लिख देंगे, मतलब ये रो है इसको हम कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, ये सेकेंड रो है इसको हम कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, थर्ड रो है इसको हम कॉलम फॉर्म में लिखेंगे। लिखा। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, देखो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। देखो ये आपका प्रोसीजर है, ये देखो माइनर निकाला, को फैक्टर निकाला, को फैक्टर मैट्रिक्स निकाला, एडजॉइन निकाला, अब ये ए इनवर्स, फाइनली ए इनवर्स की ओर बढ़ रहा हूं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करके देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 इंटू एडजॉइन ऑफ ए, यहाँ पे क्या आएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5, तो यहाँ पे क्या आएगा ए इनवर्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 2 6 1 1 2 2 2 5 हो गया। और ये फाइनली दोस्तों हमारा ए इनवर्स का आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया। प्लीज वीडियो को 2 बार देखना और एक सम खुद से सॉल्व करना। मैं आपको एक सम दे रहा हूं, मुझे बस इसका डिटर्मिनेंट का आंसर बताना। देखो मैं आपको सम दे रहा हूं, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 -1 0 0 1 1 1 2 1, मुझे ना बस इसका आंसर बताओ। क्या लिखा है 1 -1 0 0 1 1 1 2 1, डिटर्मिनेंट का आंसर बताओ। इसका आपको ए इनवर्स निकालना है। गलती से मैंने यहाँ पे ए इनवर्स लिखा, ए इनवर्स अगर निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, पर कम से कम डिटर्मिनेंट का आंसर कमेंट करके बताओ। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।